एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। वो ये सारी बातें काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कह रही होती है, बट उसका हस्बैंड बेशर्मों की तरह उससे कहता है कि तुम फिर से शादी कर सकती थी ना, तुम्हें किसी ने रोका थोड़ी ना था। ये सारी बातें सुनने के बाद वो कहती है कि क्या तुम होश में भी हो जो तुम ये सारी बातें कह रहे हो? हाँ। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी मिस्ट्रेस कहती है कि हाँ वो होश में है, इसलिए तो वो तुमसे डिवोर्स चाहता है। जब इसके पास कुछ भी नहीं था तब मैंने इसकी हेल्प की थी, ना कि तुमने। और मैंने इसके बच्चों को पाला, ना कि तुमने। और मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उसके बिजनेस को इतना बड़ा किया है, समझी तुम? और तुमने इसे क्या दिया, एक सब्जी का बिजनेस खोलकर? हाँ। फिर उसका हस्बैंड उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अपने आप को देखो जरा, तुम क्या डिजर्व भी करती हो मेरी पत्नी बनने का? हाँ। फिर उसका हस्बैंड अपने पास से कुछ पैसे निकालता है और उसे कहता है कि इसके अंदर इतने पैसे है कि तुम सारी उम्र सब्जियां बेचकर भी कमा नहीं सकती, समझी? तो फिर चुपचाप से डिवोर्स पेपर में साइन कर दो और इन पैसों को ले लो। ये कहते हुए वो सारे पैसे उसे फेंक कर देता है। ये सुनकर पहले तो वो उन्हें देखकर हंसती है, फिर वो थूकते हुए कहती है कि डिवोर्स पेपर में साइन कर दूं जाके तुम इस औरत के साथ फ्रीली रह सको। हाँ। शुरन की बातें सुनने के बाद उसके पति को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि चुपचाप से साइन कर दो और मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, समझी तुम? अपने पति की सारी बातें सुनने के बाद शुरन गुस्से में कहती है कि 30 साल, इन 30 सालों में मैं कैसे समझ नहीं पाई कि तुम इतने घटिया इंसान हो सकते हो। ये सुनने के बाद उसके हस्बैंड को और गुस्सा आ जाता है। फिर वो गुस्से में कुछ आदमियों को बुलाता है और वो कहता है कि पकड़ लो इसे। उसे ऐसा करते हुए देखकर शुरन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ। पर उसका पति उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो अपनी नई वाइफ से कहता है कि क्या तुम अब खुश हो? उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसकी नई वाइफ कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसका इंतजार 30 सालों से कर रही थी। फिर शुरन का हस्बैंड शुरन को देखता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से इसे डिवोर्स पेपर में साइन करवा दो। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शुरन कहती है कि छोड़ो मुझे, छोड़ो। पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर उसकी सौतेन उससे कहती है कि शुरन बहुत जल्द मेरा बेटा शेन फैमिली के बेटी से शादी करने वाला है, समझी तुम? और उसके बाद हम दुनिया के सबसे अमीर फैमिली के ससुराल वाले बन जाएंगे और इसी वजह से वो तुमसे जल्द डिवोर्स लेना चाहता है, समझी तुम? उसके बाद शुरन का पति शुरन से कहता है कि इसने मुझे एक अच्छा बेटा दिया है जो इतना काबिल है कि मैं क्या ही बताऊं। और तो और वो दुनिया के सबसे अमीर फैमिली के बेटी से जल्द शादी भी करने वाला है, समझी तुम? ये सारी बातें सुनकर शुरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर शुरन उसे देखकर फिर से थूकती है और ये देखकर तो उसकी सौतन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर उसकी सौतन उसे खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि चुपचाप से साइन कर दे, समझी तू? अगर तू इस डिवोर्स पेपर में साइन कर देती है तो हम तुझे कुछ पैसे भी देंगे, तो बिना नाटक किए चुपचाप से साइन कर दे। फिर वो लोग जबरदस्ती सूरन से साइन करवाने की कोशिश करते हैं, पर सूरन अपने आप को छुड़ा कर उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देती है। उसके बाद वो गुस्से में उस पेपर को अपने पति के ऊपर फेंक मारती है और ये देखकर तो उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसका हस्बैंड उससे गुस्से में कहता है कि शूरन, आगे वो कुछ कह पाता इससे पहले शूरन कहती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि मैं गरीब हूँ, पर मैं तुम्हारी तरह एक धोखेबाज नहीं हूँ। ये सुनने के बाद उसकी सौतेन उससे कहती है कि अच्छा तुम धोखेबाज नहीं हो। ये कहते हुए उसे धक्का मारती है और वो एक फोटो को दिखाते हुए कहती है कि तो फिर ये बच्चे किसके? हाँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद शुरन उससे बताने वाली होती है सच। इसी बीच उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है कि तुम कितनी घटिया हो। हाँ। यह कहते हुए उस फोटो को लेकर वो फेंक देता है। यह देखकर शुरन उसे कहती है कि ऐसा मत करो, बट उसका हस्बैंड उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके बाद वो फोटो लेने की कोशिश करती है, बट वहां पर उसकी सौतन हो जाती है और वो उस फोटो पर पैर रख देती है। और ये देखकर शुरन उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ। तो उसकी सौतन उसे कुछ कहती नहीं और वो अपने पैर से उस फोटो को खराब कर रही होती है। ये देखकर शुरन को गुस्सा आ जाता है और शुरन उसे धक्का मारती है। ये देखकर उसके हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और उसका हस्बैंड उसे धक्का मारता है, जिससे वो टेबल में जाकर टकरा जाती है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। उसका शुरन अपने हस्बैंड को देखती है और वो इमोशनल होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अपने माँ बाप की फोटो को देखो और खुद से पूछो कि तुम जो मेरे साथ कर रहे हो क्या वो सही है? यह सुनकर उसका हस्बैंड गुस्से में कहता है कि मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? हाँ, उल्टा तुमने मुझे धोखा दिया है। मेरे पीठ पीछे तुम 3 बच्चों की माँ बन गई, कैसे? हाँ। उसकी इतनी बुरी बातें सुनने के बाद शुरन इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल भी इंसान नहीं हो, तुम तो एक जानवर से भी बदतर हो यार। फिर शुरन अपने बच्चों के साथ ली हुई फोटो को उठाती है और ये सारी चीजें देखकर उसके हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर उसका हस्बैंड अपने आदमियों से कहता है कि इसे यहाँ से बाहर फेंक दो।
उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसके आदमी शूरन को उठाते हैं और वो उसे वहां से ले जा रहे होते हैं। इसी बीच शूरन उससे कहती है कि तुम्हें इस चीज का बाद में पछतावा जरूर होगा। ये कहते हुए वो ऐसे चली जाती है। फिर वो आदमी शूरन को घर के बाहर फेंक देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर हम शूरन के बहुओं को देखते हैं जो शूरन को ही ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें शूरन नहीं मिल रही होती है क्योंकि वो लोग इस गलियों में खो गए होते हैं। फिर शूरन के जो बहुए होते हैं वो लोग शूरन को इसी तरह ढूंढ रहे होते हैं। इसी में शूरन उन्हें अपना लोकेशन भेज देती है और उनसे कहती है कि मैं इस लोकेशन पर हूँ, क्या तुम लोग प्लीज मुझे लेने आ सकते हो। इस मैसेज को देखने के बाद शूरन की जो बहू होती है वो अपनी सास से पूछती है कि मॉम क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। अपनी बड़ी बहू की इस मैसेज को देखकर शूरन उनसे कहती है कि मेरे तीनों बेटे अब यहाँ पर नहीं है और अब बस मैं तुम्हारे भरोसे ही हूँ। यह सुनने के बाद उसकी दूसरी और तीसरी बहू कहती है कि मॉम अब चिंता मत कीजिए, हम लोग अभी आते हैं। फिर उसकी तीसरी बहू कहती है कि मॉम रो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ हुआ है। यह सुनकर शूरन की दूसरी बहू कहती है कि चलो जल्दी मॉम के पास। फिर वो लोग जल्दी से शूरन के पास जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद हम शूरन को देखते हैं जो अपने बच्चों के फोटो को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही होती है। शूरन अपने बच्चों को याद कर ही रही होती है। इसी बीच उसे एक बात याद आती है जहाँ पर उसका बड़ा बेटा उससे कहता है कि मॉम हमारा शोध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और इसी वजह से हमें एक गुप्त सरकारी रिसर्च में शामिल होना पड़ेगा। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।